क्या लिखा हुआ है ये जी दोस्तों, थल एक्सप्रेस का रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे इफ्तिताह हो गया। ये थल एक्सप्रेस की एसी स्टैंडर्ड क्लास आप देख रहे हैं। थल एक्सप्रेस की इकॉनमी क्लास में न्यूली रीफर्बिश कोच है, CFI से बन के आई है, ब्रांड न्यू कोच है। 130 डाउन थल एक्सप्रेस का बहुत अरसे के बाद ये क्रॉस हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज 21 अप्रैल सन 2022 सुबह के 6:30 बजे में और हम खड़े हुए हैं रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे और 19वां रोज़ा है आज। और माशाल्लाह आज एक और ट्रेन 129 अप और 130 डाउन थल एक्सप्रेस रिस्टोर हो रही है। तकरीबन 2 साल से तो ज़्यादा का ही अरसा हो गया। और सामने देखें कि 8038 थल एक्सप्रेस 130 डाउन के रेक को लेके आ रहा है। तो आज इफ्तिताह है इसका रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे। DS रावलपिंडी जनाब इनामुल्लाह साहब इसका इफ्तिताह करेंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि थल एक्सप्रेस जो है उसकी जो कमर्शियल वर्किंग है वो एक प्राइवेट कंपनी इमरान एंटरप्राइजेस को दे दी गई है, जिसका जो बिडिंग है, जो उसका ठेका है वो 3.4 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस के अंदर जो है वो उनको मिला है। तो आज अपना पहला सफ़र करेगी 130 डाउन रावलपिंडी से मुल्तान तक के लिए, जिसमें हम आपको मुल्तान लेके चलेंगे। और इसी तरह ही इसकी जो सिस्टर ट्रेन है 129 अप, वो आज मुल्तान से चलेगी रावलपिंडी के लिए सुबह 8 बजे। तो हमारी जो ट्रेन है ये निकलेगी 7 बजे और इसका रूट जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, थल एक्सप्रेस 130 डाउन का जो रूट है वो आपको मैं बता दूं। रावलपिंडी से निकलेगी ML1 के ऊपर सफ़र करती हुई और अटक सिटी जंक्शन पहुंचेगी। अटक सिटी जंक्शन से थल एक्सप्रेस ML2 लेगी और वाया जंड जंक्शन, दाऊद खेल, मियाँ वाली, कुंदियाँ से होती हुई कोटद्दू तक सफ़र अपना जारी रखेगी ML2 के ऊपर। और ML2 से शेरशाह जंक्शन तक ये ट्रेन जो है वो कोटद्दू शेरशाह ब्रांच लाइन के ऊपर अपना सफ़र करेगी। और उसके बाद फिर दोबारा शेरशाह से मुल्तान तक ML1 पे सफ़र करते हुए मुल्तान पहुंचेगी। तो मुल्तान पहुंचने का जो इसकी टाइमिंग है वो रात 9:30 बजे की है। काफ़ी लंबा ट्रैवल है और जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 700 से 750 किलोमीटर का है। तो अभी चलते हैं, आपको मैं रेक दिखाता हूँ और उसके बाद इनॉग्रेशन इसकी दिखाते हैं। तो दोस्तों, थल एक्सप्रेस की जो कंपोजिशन है वो आपको बता दूं। सबसे एंड में पावर वैन लगी हुई है, उसके बाद AC स्टैंडर्ड की कोच है। आपको अंदर से भी मैं अभी दिखाता हूं। और AC स्टैंडर्ड से आगे जो हैं वो डब्बे लगे हुए हैं इकॉनमी क्लास के, जो 7 डब्बे हैं और उससे आगे जो है वो ब्रेक वैन है इकॉनमी क्लास की। तो अभी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कोचेस। थल एक्सप्रेस की AC स्टैंडर्ड क्लास आप देख रहे हैं। एयर कंडीशनिंग ऑन है। ये 6 सीट्स का कोपे है, कंपार्टमेंट है। 3 लोग इधर बैठ सकते हैं और 3 लोग इधर। उसके अलावा उसी तरह ही सामने जो है वो 2 सीट्स होती हैं, ये एक नीचे और एक ऊपर। ये लें जी, ये अभी आपको मैं ले आया हूँ थल एक्सप्रेस की इकॉनमी क्लास में। न्यूली रीफर्बिश कोच है, CFI से बन के आई है, ब्रांड न्यू कोच है। साफ़ सुथरी, पंखे लगे हुए हैं, बेहतरीन ट्यूब लाइट्स लगी हुई हैं। उसके अलावा USB चार्जिंग जो सॉकेट्स हैं वो भी लगी हुई हैं।
आप आराम से अपने मोबाइल जो है वो चार्ज कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रैवल। ये भी दोस्तों उसी तरह 3 सीट्स इधर हैं, इस पे 3 लोग इस साइड पे बैठ सकते हैं और 3 दूसरी साइड पे। अभी थोड़ी देर में ही इफ्तिताह हो जाएगा थाल एक्सप्रेस का। बैनर लगा हुआ है कोच के ऊपर और इधर तैयारियां जारी हैं। दोस्तों अभी जाके आपको मैं लोकोमोटिव दिखाता हूँ कि इसके साथ कौन सा लोकोमोटिव अटैच है, और उसके बाद आपको ओपनिंग सेरेमनी जो है वो इनाग्रेशन सेरेमनी वो आपको दिखाते हैं। दोस्तों PH 8304 सजा हुआ है आज। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये वो लोकोमोटिव है जिसने एक हफ़्ता पहले धमाका एक्सप्रेस को जब उसकी इनाग्रेशन हुई थी लीड किया था। तो इस लोकोमोटिव को एक ही हफ्ते में 2 ट्रेन्स के इनाग्रेशन लीड करने का एजाज़ हासिल हुआ है। PH 28304 आज रन करेगा और लेके जाएगा थाल एक्सप्रेस को रावलपिंडी से कुंदियाँ तक। दोस्तों अभी इफ्तिताह होगा थोड़ी देर में, तो इफ्तिताही तकरीब मैं आपको दिखाता हूँ। लोकोमोटिव आपने देख लिया है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे रास्ते में कहीं कैब राइड भी करें। तो आप जो अपना हमारा आज का जो पहला एपिसोड है वो आप देखेंगे रावलपिंडी से अटक तक, और उसके बाद इंशाल्लाह पार्ट 2 आप देखेंगे अटक से लेके मुल्तान तक का। तो DS रावलपिंडी जनाब इनामुल्लाह साहब आ गए। कैसी है आज तो पहला 4 साल आप ट्रैक पे चलिए और 6 बजे इंशाल्लाह बेहतर होगी। अल्लाह को बहुत मुबारक करें, खासकर स्पेशली रमज़ान का महीना है और यहाँ से इब्तिदा में तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी चलेगी। और ख़ासकर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा इस इलाके का, ये बड़ा डिप्राइव टाइप का इलाका है, गरीब लोग हैं या दरिया और इन इलाकों के, तो उनको रेल की सवारी एक बहुत बड़ी सहूलत होगी, क्योंकि इसकी किराया वगैरह भी बहुत कम है। इस वजह से इन लोगों को इसका बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं तो यहीं पर था, ये सिटीजन पोर्टल और उसके ऊपर भी काफ़ी कंप्लेंट आ रही थी, तो इस इलाके में बहुत बड़ी इनकी डिमांड है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बड़ी अच्छी इसकी होगी इंशाल्लाह। और दूसरा आवाम से भी मैं यही कहूँगा कि मिसाल के तौर पर अगर वो चाहते हैं कि ये ट्रेन कामयाब हो, तो एक ऐसा एक्ट हर बंदा करे कि खुद ही टिकट खरीदे, खुद ही पेमेंट करे। चूँकि वैसे ये है तो प्राइवेट, मतलब हमारे ऊपर डायरेक्ट तो इतना नहीं होगा, लेकिन स्टिल अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ये हमने प्राइवेटाइज की हुई है तो रेलवे जितना इससे कमाती थी उससे ये मेरा ख्याल है कितने 8-9 करोड़ तकरीबन 9 करोड़ उसके ऊपर जा रही है। तो ये बहुत अच्छी और बड़ी अच्छी बात है। टाइम पे जी सर बिस्मिल्लाह करें। यहाँ पे ये 2 रुपये लगेंगे। एक मिनट सर, पीछे दोस्तों थाल एक्सप्रेस का रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे इफ्तिताह हो गया। ये इंशाल्लाह रोज़ाना जाएगी। आप
7 बजे रावलपिंडी से चलेगी और 8 बजे ये मुल्तान से चलेगी। और दूसरा चूँकि ये हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हमने इसको आउटसोर्स की हुई है, जो कि हमारे इस ट्रेन की जो पहले इनकम थी इससे ये तकरीबन 8-9 करोड़ सालाना हमें ज़्यादा ये इंशाल्लाह पे करेगी। सर पाइपलाइन में भी कोई ट्रेन है, जैसे पिंड दादर खान शटल है, वो बहुत डिमांड है उस ट्रेन की? बिल्कुल, उसकी हमारी सीईओ साहब से भी डिस्कस हुई है। चूँकि आपको पता है कि कोरोना के टाइम बहुत सी ब्रांच लाइनों की ट्रेनें हमने ख़त्म कर दी थी, लेकिन उसके बाद फिर रेलवे के पास रोलिंग स्टॉक का कोई इशू था कोचेस का, तो अभी रिसेंटली हमने जो चिनाब एक्सप्रेस है वो बहाल कर दिए। तो जैसी जैसी हमारे पास रोलिंग स्टॉक पूरा होता जाएगा तो ये हम पूरी करते जाएंगे और इंशाल्लाह वो भी हम ज़रूर चलाएँगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। दोस्तों 7 बज चुके हैं और अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं हम रावलपिंडी से मुल्तान तक का। पहला एपिसोड, पहली किस्त आप देखेंगे रावलपिंडी से लेके अटक सिटी जंक्शन तक की, और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के बाद आपको जो दूसरी किस्त है अटक सिटी जंक्शन से लेके मुल्तान तक की वो दिखाई जाएगी। तो चलते हैं, चल के अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। ये जी डिपार्चर हॉर्न भी हो गया है। PHA 8304 जो है वो रेडी है रीड करने के लिए। थल एक्सप्रेस 130 डाउन रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से निकल रही है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वाशिंग लाइन से गुजर रहे हैं रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की। क्रॉस होगा 127 अप महर एक्सप्रेस और 130 डाउन हल एक्सप्रेस का। बहुत अरसे के बाद ये क्रॉस हो रहा है। एक ही रूट की 2 ट्रेनों का क्रॉस बहुत ही अरसे के बाद हुआ है, और आगे भी जाके एक और ट्रेन से क्रॉस होगा और वो होगी इसकी सिस्टर ट्रेन 129 अप।
तो जी 7:20 पे हम अप्रोच बनाएंगे गोल्डा शरीफ जंक्शन पे। पहला स्टॉप है थल एक्सप्रेस का रावलपिंडी से निकलने के बाद। सामने आपको स्टाफ नज़र आ रहा है इमरान इंटरप्राइजेज़ का, रेड और मस्टर्ड कलर की शर्ट्स के अंदर। तो इनके साथ सफ़र जारी रखेंगे अपना मुल्तान तक। पहले स्टॉप पे अभी हम रुके हुए हैं गोल्डा शरीफ पे। ये जी गोल्डा रेलवे स्टेशन से ट्रेन हमारी निकल रही है। संगजानी रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है ट्रेन हमारी।
अभी हमारी ट्रेन 130 डाउन थल एक्सप्रेस टेक्सला छावनी जंक्शन के ऊपर अप्रोच बना रही है। तो पहला पार्ट जो है वो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। पहले मेरा इरादा था कि अटक सिटी तक लेके चलेंगे और इसको एडिट करना है और लगाना भी है आज ही, तो अटक तक थोड़ी देर हो जाएगी और वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो टेक्सला तक आपको पहला पार्ट दिखाते हैं थल एक्सप्रेस का, और टेक्सला से आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट नंबर 2 मुल्तान तक। तो अभी हम अप्रोच बना रहे हैं टेक्सला जंक्शन पे और काफ़ी रेल ट्रेन यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माशाल्लाह। क्या हाल है सर? खैरियत से हैं? ठीक है। खैरियत से हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटे? क्या लिखा हुआ है ये जी साइट्स एंड साउंड? ये वेरी आप गुड। यूजुअली देखते खड़े रहते होंगे, हैं साइड पे इस खड़े। साइड पे खड़े बेटा, साइड इधर पे। आए। ये थाल एक्सप्रेस ये रेल फैन यहाँ पे मौजूद है और स्पेशली ये बैनर लेके आए हैं मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच बेटे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सोबान। मोहम्मद सोबान। रेल फैन हो आप? जी जी। चले, बहुत शुक्रिया देखता आपका। रहता है जी, ये वीडियोस आपकी देखता रहता है। बहुत शुक्रिया बेटे, थैंक यू वेरी मच, थैंक तो यू। आप पहले ही दिन है और पहले दिन बस सर कर रहे हैं ट्रैवल हम। अच्छा अच्छा।